मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम मुर्तजा है। अच्छा अभी हाय मुर्तजा भाई। ईश्वर की कृपा और आप लोग के साथ आज के दिन शराब से दूर रखा गया। दोस्तों, बिफोर आई गो इनटू द टॉपिक, एक चीज बोलना चाहूंगा कि आई एम नॉट एनी स्पीकर। यहाँ पे आया था कुछ समय पहले अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। मेरा ये का जो सफर था, आई गॉट द मैसेज इस फेलोशिप के बारे में 2007 2007 में मेरे फैमिली डॉक्टर ने डैड को बताया था। मॉम डैड परेशान हो गए थे, इकलौती औलाद हूँ, शादी के 20 साल के बाद आया था। एंड वो लोग परेशान हो गए थे कि ये लड़का कर क्या रहा है, सवेरे नशे में रहता है, शाम को नशे में रहता है, दोपहर को नशे में रहता है। मेरी तीन ही अवस्था रहती थी, या तो पिए हुए रहता था, पीने की तैयारी में रहता था, या तो हैंगओवर। और कोई अवस्था थी नहीं। एंड एवरीबडी वाज फेड अप कि अभी करना तो क्या करना। मेरे फैमिली डॉक्टर ने डैड को बताया था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस करके कुछ करिए। उसके पहले घर में इतना ट्रस्ट था अल्कोहल आने के पहले जिंदगी में। डैड उसके लॉकर की चाबी मेरे पास रखते थे। एक समय ऐसा भी आ गया जब हर एक कबर्ड के ऊपर ताले लगे हुए थे। एक टाइम था जब अगर रात को 2 बजे भी आता था तो कोई फोन नहीं करता था, कुछ नहीं। उनको पता था कि ये कुछ गलत नहीं कर। और एक ऐसा भी समय आ गया जहाँ पे एक्चुअली शाम को 6 बजे एक बॉडीगार्ड मेरे साथ रहता था। उसका एकमात्र काम था कि ये पिए नहीं, सिर्फ उतना था। और रिहैब्स के एडमिशन चालू हो गए थे, डी एडिक्शन सेंटर हॉस्पिटल सब चालू हो गए। मुझे आज भी याद है कि मेरा जो पहला रिहैब था बंदूक के नोक पे था। वहां पे मुझे बता के लेके गए थे कि डॉक्टर को दिखाने जाना है, और वहां पे बोला गया था कि यही का रहना है। मेरे जैसा शराबी एक विद्रोही, आई रिबेल्ड। मैं वहां पे रहने के लिए तैयार नहीं था, और अल्टीमेटली नौबत ऐसी आ गई थी कि मेरे कजिन ने उसकी रिवॉल्वर निकाला था, मेरे पता बैठता है कि चुपचाप है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि मेरी जिंदगी में हो गया। कहीं ना कहीं एहसास था कि कुछ तो गलत हो रहा है। और मेरी एक खासियत थी कि जिस दिन डिस्चार्ज होकर घर पे आता था 2 घंटे के अंदर पिए हुए रहता था नशे में। और उस दिन ज्यादा पिए हुए। मेरा जो कोटा रहता था उसको अधिक मात्रा में पी। आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब डिस्चार्ज होके आता था, वाइन शॉप पे पहुंचता। तो वाइन शॉप वाला एक दोस्त बन गया। मुझे बोलता था, अरे क्या है बहुत दिन के बाद। अरे उठा के अंदर कर दिया था, अरे रुक गए तो फिर वापस क्यों है, भागो ऐसे। एंड एक दिन ऐसे ही डिस्चार्ज होके आया था। मुझे मेरी बाइक की चाबी, कार की चाबी सब कॉन्फिस्केट हो गए थे। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कुछ थे नहीं मेरे पास, सब ले लिए गए। और मुझे उस दिन घर से निकलना था, ऑब्सेशन आ गया। खुन्नस भरी हुई थी। मैंने टोल्ड माय डैड कि वो एक ही मीटिंग में जाके, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था शराब से। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। आई लैंडेड एट माय फर्स्ट ए मीटिंग, मेरे घर से 100 मीटर की दूरी। वहां पे पहुंचा और मेरा सबसे पहला जो थॉट था कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही। सीनियर सिटीजन का क्लब दिख रहा पापा ये लो। है। आई डोंट नो व्हाई मैं, लेकिन उस दिन वो मीटिंग में बैठा, आई सैट ओवर। मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए बैठा था कि अभी 1.5 घंटा करना क्या है। वो पूरी मीटिंग में मेरा हार्ट बीट एकदम तेज हो गए थे क्योंकि बोतल मेरी डिक्की में। वहां पे लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। कोई बोल रहा था कि नौकरी गई, छोकरी गई, इज्जत गई, शौहरत। मुझे बताया गया था मीटिंग के पहले कि प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई, कंपेयर मत कर। मैं वहां पे उस दिन तुलना ही करता। मैं बोला, अपनी नौकरी तो नहीं गई, अपनी छोकरी तो गई नहीं, इज्जत तो गई नहीं, शौहरत तो गई नहीं। वो लोग ने बोला कि एक बीमारी है, आई रिजेक्टेड इट। आई वाज सिटिंग एंड कंपेयरिंग ओवर द आध्यात्मिक तौर पे इतना अच्छी हो गया था, सो स्पिरिचुअली कॉन्शियस, टोटली बैंकरप्ट। मुझे ये चीज मेरी जिंदगी की दिखाई नहीं दे रही थी कि भैया, नौकरी वो आदमी की जाती है जो काम धंधा करता। मेरी नौबत तो ऐसी हो गई थी कि हमारा फैमिली बिजनेस है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन इट्स फील्ड इन इंडिया, दी ओल्डेस्ट। और मेरे डैड ने मुझे क्लियर कट बोला था, देख भैया तो ऑफिस पे मत आ, क्लाइंट लोग पूछ रहे थे क्या प्रॉब्लम। छोकरी जाने के लिए होनी तो चाहिए, डिवोर्स तो उसके पहले ही हो चुका। इज्जत बची किधर की, गलत फहमियां लेके बैठा।
कह रहे यार आज भी साला वॉचमैन साला मार, आई वाज नॉट रियलाइजिंग कि तुझे नहीं मार रहा है, जिस परिवार से उसको मार। मशहूर हो गया था, फेमस हो गया, शायद ही मेरा कोई क्लासमेट बचा रहेगा, शायद ही मेरा करीबी दोस्त बचा रहेगा, शायद ही मेरे फैमिली वाले बचा रहेगा जिसने बोला नहीं था कि तुझे मार। मुझे आज भी याद है, यहाँ पे बताया गया था कि फैमिली डिजीज इन 2007 मुझे मेरी जिंदगी की हकीकत दिखने गई। मेरे लिए वो शराबी था जो देसी दारू पी रहा है, रास्ते पे गिर रहा है, अरे मैं तो स्कॉच पी रहा हूँ, मैं कहाँ से शराब। मुझे जिंदगी की हकीकत नहीं दिख रही थी कि भैया तू रास्ते पे नहीं गिर रहा है, तू लोगों की नजरों से गिर चुका। आई वॉज नॉट एबल टू सी द रियलिटी ऑफ माई लाइफ कि भैया तू रोड पे नहीं गिरा है, बट यू हैव फॉलन हाउ मेनी टाइम्स, की खुद के बाथरूम में गिरा है, खुद के बेडरूम में गिरा है। मुझे ये जिंदगी की सच्चाई दिखी उस दिन 2007 में। मैं वो मीटिंग में से जब जा रहा, एक व्यक्ति ने मुझे पकड़ा आगे जाके कुछ समय के लिए, मेरे स्पॉन्सर, और उसने बोला देख बेटा, इफ यू कीप गोइंग ऑन दिस रोड, दो शब्द याद रखना, एज येट अब तक नहीं हुआ है तेरे से, अगर तू चलते रहेगा तो 100। 4-5 साल बीत गए, रिहैब्स हो गए, मेंटल असाइलम्स हो गए, 7 रिहैब्स, 2 मेंटल असाइलम्स, एंड 2012 में आई वाज थ्रोन इनटू दिस। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं आया हुआ, मैं एक्चुअली फैकल्टी। मुझे आज भी याद है 2012 में जब मुझे बोला गया था कि तुझे मीटिंग में भेज रहा, आई हैड फॉरगॉटन अबाउट मीटिंग्स। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी कि पता नहीं ये लोग भी वही तक गए कि शायद दे शिफ्टिंग मी टू अनदर इंस्टीट्यूशन, ऐसी हालत। मैंने फाउंड माई सेल्फ इन ए, और वहां पे जो पहली मीटिंग दोबारा से किया, दैट टाइम एटलीस्ट इतना तो थोड़ा बहुत स्वीकार कर लिया था कि यस प्रॉब्लम है, एंड यहाँ पे जो मेरे बैठे हैं ये सब मेरे पापा, दैट मच एड। मुझे फिर भी मेंटल ऑब्सेशन यस हजम हो रहा था, यस आकर्षण, डेडली अट्रैक्शन, फेटल अट्रैक्शन। अगर शराब में पुकारा तो मैं मना नहीं कर सकता। Once that idea comes, then it is finished. I have to. मुझे आज भी अच्छे से याद है कि वो पहली मीटिंग जो 2012 में जब सेकंड टाइम ये आया था तो किया था, मुझे वेलकम किया था और लोग शेयर कर रहे थे कि एक बीमारी, जो टॉकिंग अबाउट द मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी के बारे में बात कि एक बार थोड़ी सी भी शराब अंदर जाती है फिर क्या पे खत्म होगा तुझे मालूम। इट इज नॉट इन योर हैंड, विल पावर इज यूजलेस। और थर्ड चीज मुझे बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही थी, दैट वाज द स्पिरिचुअल, जो यहाँ पे बोला गया है कि स्पिरिचुअल। आई रिमेम्बर दैट डे, जो मेरे स्पॉन्सर थे 10 साल, आई लॉस्ट हिम ऑन माय बर्थडे, मेरे बर्थडे के दिन गुजर गए पिछले साल। पुणे के एक ओल्ड टाइमर थे, और उसका शेयरिंग आज भी मेरे कानों में घूम रहा है। दैट वहां पे जब वो उठ के वो बीमारी के बारे में शेयर कर रही थी, और फॉर द प्रोग्रेसिव परमानेंट फेटलनेस ऑफ द डिजीज, उन्होंने एक एंड में एक स्टेटमेंट किया कि ये जो बीमारी है ये परमानेंट है और बढ़ते जाने वाली है, और हकीकत इसका जो प्रोग्रेशन है उस दिन शुरू होता है जिस दिन मेरी शराब रुक। दैट वाज न्यूज़ फॉर मी। मैं बोला ये क्या पागल हो गए ये लोग, व्हाट नॉनसेंस आर दैट। अरे मैं यहाँ पे अल्कोहल के प्रॉब्लम के लिए आया, आई हैड कम इनटू अल्कोहलिक्स अनोनिमस विद 100% रिजर्वेशंस, इफ एंड बट पूरे कंडीशंस लेके आया था। आई वांटेड सोब्रिटी ऑन माय टर्म्स एंड कंडीशंस। जिंदगी को मेरे बलबूते पे जीना चाहता था, जिंदगी के बलबूते पे। एंड दैट डे व्हेन आई हर्ड दिस स्टेटमेंट, वो मीटिंग के अंदर, ये बीमारी बढ़ते जाने वाली, इज परमानेंट, इज ऑलवेज गोइंग टू बी। मुझे आज भी याद है कि मुझे पूछा गया था, आर यू हैप्पी जॉयस एंड फ्री, और मैंने ईमानदारी से बोला था नहीं, डिप्रेशन में हूँ। मैंने जब उनको पूछा था आप मेरे स्पॉन्सर बनोगे क्या, उन्होंने मेरे सामने 3 शर्तें रखी। उन्होंने मुझे बोला था कि विल यू बी ऑनेस्ट, मेरे साथ ईमानदार रहेगा, मुझे हकीकत जाननी है, तेरी बकवास नहीं सुननी, आई डोंट वांट टू हियर योर फैंटेसी, डू यू रियली एक्सेप्ट दैट यू गॉट अ प्रॉब्लम एंड योर लाइफ इज अनमैनेज्ड।
बोला अल्कोहल यस प्रॉब्लम, जिंदगी आना नहीं। दूसरी चीज पूछा था कि बोली की ओपन माइंड, खुला मन रखे। मुझे तो क्लियर कट बोला गया था कि यहाँ पे तुझे वो सुनने को मिलेगा जो तुझे सुनने की गरज है, ना कि जो तू सुनना चाहता है। जब तू मीटिंग में बैठेगा पूरी शेयरिंग सुनेगा, कि पूरा ध्यान लगा विद फुल फोकस। या तो अरे इसका तो अगला डायलॉग मालूम है, बंद हो गया, स्विच ऑफ। अरे ये पसंद नहीं, इसका क्या सुन। और तैयारी है क्या वो करने की जो हम लोग ने की? आई वॉज नॉट रेडी, आई वॉज नाइदर ऑनेस्ट नॉर डिड आई। दिस वॉज माई कंडीशन। मैंने की, मुझे 4 साल लगे रुकने के। 4 साल तक फुटबॉल बन के अल्कोहल वाज किकिंग मी। मुझे आज भी याद है जब फर्स्ट टाइम आया था और 11 महीने के लिए रुका था, तो रिलैप्स होने के बाद मैं एक दिन मेरे बेडरूम से निकल रहा था। आई जस्ट कम आउट ऑफ माई बेडरूम, और हमारे में जो घर में जो मेड थी, मॉम उसके साथ बात कर रही थी। काफी पुरानी मेड थी, कई कई सालों से। और मॉम ने उसको एक स्टेटमेंट बोला विच शुड हैव हिट मी हार्ड। बहुत जोर से लगना चाहिए कंफ्यूजन का, लेकिन लगा नहीं। आई टुक इट वेरी कैजुअली। मॉम उनको बोल रही थी कि जब ये पीता था तब ठीक था, अब हर किसी को कंट्रोल कर। आई डिड नॉट रियलाइज कि इसकी इंटेंसिटी की। मेरे स्पॉन्सर दूसरे साइड पे मेरे पीछे पड़े हुए थे कि अरे बोलते तो 6 महीने हो गए, अभी लिखना चाहता। यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग, राइट डाउन व्हाट इज बॉदरिंग यू, लर्न टू आइडेंटिफाई योर इमोशंस। मैं करने के लिए तैयार। मैं उसको बोल रहा हूँ अरे हाँ मैंने किया है, बुक लाना भूल गया, ये किया वो किया। मुझे लग रहा था आई वाज टेकिंग फॉर अ राइड, लेकिन मैं एक्चुअली उसको क्या बनाऊँ। वो आदमी तब उस समय 10 साल पहले वो 30 साल शराब से। मैं खुद को पागल बना। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि वन डे ही हैड सैट डाउन विद मी, उसने बोला था कि मुझे देयर शुड बी नो रिजर्वेशन, नो कंडीशन ऑफ रिजर्वेशन। एक्सपेक्टेशन रखेगा, भंग होगा, दिक्कत हो जाएगी। शराब वापस आ सकते हैं, बिकॉज दैट फुलनेस में परिवर्तन। उन दिनों में एक लड़की थी जिसके पीछे दीवाना था। एक टाइम पे हमारी मंगनी हो चुकी थी, वी वर अबाउट टू गेट मैरिड। एंड मैं वो शराबी हूँ जो इंडिया मैच जीतेगा तो पिएगा और इंडिया मैच हारेगा तो पिएगा। मैं बिंच पे चले गया, उसके घर वालों को मालूम पड़ गया, एक नंबर का गॉन केस। वो मंगनी टूट गई। एंड मैं जब ए में आया था तो मेरी एक शर्त थी कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये लड़की से शादी कर। स्पॉन्सर तो एक काम कर, एक चिट्ठी लिख उसके पास। मैं बोला आई यू क्रेजी, आई कैन नॉट डू दैट, मैं नहीं कर सकता। अरे जिंदगी भर ब्लैकमेल करेगा यार, जिंदगी भर वो चिट्ठी दिखाते बैठेगा। He said, then what? Do you have the guts to go and meet him? मैं बोला हाँ ठीक है, जाके मिलता हूँ। डैड को कन्विंस किया कि उसके फादर को बोलो एक बार मिल ले मुझसे। डैड ने कन्विंस किया, वो मिलने के लिए तैयार हुए। वो बॉम्बे गया हुआ था उनको मिलने के लिए। एक होटल में बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। आई वाज हैविंग माय कोल्ड ड्रिंक। और उन्होंने पूछा कि क्या चल रहा था। मुझे बताया गया था कि भैया तू बीमारी बीमारी के इसके बारे में उसको कुछ डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो एंड टेल हिम दैट यू आर सॉरी। और मैंने बोला नहीं सॉरी, देयर वाज समथिंग रॉन्ग। एंड उसने बोला था कि ना व्हाट डू यू वांट, मालूम पड़ा है कि शराब तो नहीं पी रहा, और क्या चाहता है। वो बोला मैं आपकी बेटी से मंगनी करना चाहता हूँ। उसने बोला अरे 5 साल तक तुम लोग टाइम पास कर रहे थे और वो गोइंग आउट, हम लोग को मालूम नहीं था क्या ये घर पे झूठ बोल के घर से निकलती थी, तू पूना से निकल जाता। मंगनी छोड़ो, शादी। लड़की ने बोला ओके ठीक है, शादी तो ठीक है, विल गेट मैरिड, काम धंधे का क्या सोचा। एंड फियर सेट, फियर टू। बॉम्बे से आने के बाद मेरे स्पॉन्सर बोल रही थी नॉट रेडी फॉर दिस, तू इसके लिए तैयार नहीं है, तुझे समय चाहिए, फोकस ऑन योर रिकवरी, फोकस ऑन योर सोब्रिटी, उसके ऊपर फोकस कर। लेकिन ना सुनने की बीमारी है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझसे शाना कोई दिखता ही नहीं, सब पागल ही दिखते, मुझे सब मेंटली दिखते। ये मुझे क्या सीखे, सुना नहीं।
2 दिन लगे रिलैप्स होने, एंड आई रिलैप्स। मुझे आज भी अच्छे से याद है, 2 दिन हुए थे। 2 दिन तो पूरे ब्लैकआउट में गए थे। आज भी कई साल हो गए, लेकिन आज भी आई डोंट रिमेम्बर दोस 2 डेज। मेरे स्पॉन्सर ने बताया था कि तू मुझे फोन करके गालियां दे रहा, मॉम डैड को फोन करके गालियां दे रहा था, यहाँ तक कि उसकी माँ को फोन लगा के आना शर्म। 2 दिन के बाद वो लड़की का फोन, उसके पहले मेरा फोन उठाने के लिए तैयार नहीं। शी वॉज अवेयर ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस। वो बॉम्बे में एक मीटिंग्स कर दी थी, एल-अनोन की मीटिंग्स, और उसने बहुत ही क्लियर कट एक स्टेटमेंट किया, मुर्तजा मुझे लग रहा था शराब तेरा तेरी फितरत दी गई, एंड दैट इज अ स्लैप ऑन फेस। पहली बार जिंदगी आई स्टार्टेड थिंकिंग ये कहाँ पे पहुंच गए। दुख होता था मुझे, मेरे कजिन्स को देखता था, मेरे फैमिली मेंबर्स को देखता था। कोई बोलता था फलाना मेंबरशिप ले लिया, फलाना ट्रैवल क्लब का मेंबरशिप ले लिया, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ। अरे मैं कौन सा मेंबरशिप लेके बैठ गया, ये हुआ कैसे? टिल दैट पॉइंट मैं सीरियस नहीं था, लेकिन ये वेकअप कॉल था। बट बॉस, 4th स्टेप के सिवाय तेरे पास ऑप्शन, वो एक अलग कहानी है। एक दिन मुझे दिख रहा था कि इस बॉस अभी तकलीफ होने वाली, प्रॉब्लम होने वाला है। मुझे बोला गया था कि लिख, कैसे लिखना है वो भी पता है, यहाँ तक कि डेली रिफ्लेक्शन किस तरह से पढ़ना है मुझे वो भी सीखा है। कि देख वहां पे एंड में क्या लिखा है, कहाँ से लिया, वो पैराग्राफ को किताब में ढूंढ, उसके 2 पैराग्राफ पहले के और उसके बाद 2 पैराग्राफ पढ़, इट विल मेक मोर सेंस। आई रिमेम्बर दैट डे, शनिवार का दिन था। आई डिड नॉट हैव अ चॉइस, आई वाज डेस्परेट। मुझे क्लियर कट मालूम था कि अगर सर नहीं करूंगा तो मरूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी इतना हावी था। मैंने लिखा, काफी कुछ लिखा। आई वाज वंडरिंग कि लिखे जाएगा कि। सवेरे 11 बजे लिखने को बैठा था, शाम 5 बजे खत्म हुआ, खाना बिना कुछ नहीं खाया था। और मैं मेरे स्पॉन्सर के घर, उसने मेरे को बोला कि हैव यू रिटन, मैं बोला यस आई रिटन, लिखा है। उसने बोला ठीक है रख दे यार, वहां पे रख दिया मैंने। और उसने मुझे पूछा था इज देयर एनीथिंग यू हैव ओमिटेड, कुछ छोड़ा है क्या? मैं बोला यस, एक 2-3 चीज है जो नहीं लिखी। सर फिलहाल के लिए तो ठीक है, बट यू विल हैव टू कम क्लीन अप, यू विल हैव टू क्लीन योर हाउस, मैं तो प्रॉब्लम। मैंने उसका सुना नहीं, लिखा तो था, लेकिन जो मेन चीज मुझे जो तकलीफ दे रही थी वो पूरा दबा के रखा था। हैड मेसी, आई हैड नॉट। वो एक हफ्ता बहुत हैवी गया था। उसने मेरे को बोला था उसके घर में एक फलाना जगह पे वो किताब को छोड़ने के लिए। एंटायर वीक आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट, आई वाज स्कैर्ड अबाउट दैट, किसी और के हाथ में आ गया, किसी और ने पढ़ लिया तो क्या होगा। उसके पहले तो लिखने के लिए तैयार नहीं था, वाज फुल ऑफ फियर। मेरा अहंकार एक साइड पे बोलता था कि तुझमें कोई खराबी नहीं, और मेरा डर मुझे लिखने नहीं। दैट डे आई रिमेम्बर कि वो किताब छोड़ के आया था, और वापस अगले हफ्ते में आई वाज वेटिंग उसके घर पे जाने के लिए, साला वो मेरी किताब सही सलामत रहेगी क्या जाके छोड़ा। मैंने उसको पूछा वेयर इज दैट बुक, अगले हफ्ते। उसने बोला तूने कहाँ पे रखा था, मैं बोला यहाँ पे रखा था, वही क्या होगी। आई सेड अब क्या, नाउ रीड आउट व्हाट यू हैव रिटन एंड यू हैव ओमिटेड समथिंग। आई सेड यस। मुझे डर था कि ये क्या सोचेगा, इतना घटिया आदमी। मेरे ड्रिंकिंग पीरियड में एक हादसा हुआ था, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, और उसकी वजह से मैंने मेरे किसी एक बंदे की एक सुपारी दी। जो एक्चुअल चीजें थी, जो मेरे ट्रिगर्स थे, वो तो मैंने देखा ही। आई वाज टू अशेम्ड एंड आई हैड बीन वार्न्ड दैट यू डोंट हैव अ चॉइस। हमारे जो बिग बुक के अंदर जो चैप्टर्स है दे आर क्वाइट क्लियर। उसके नाम ही उसका अर्थ है, देयर इज अ सॉल्यूशन। कहीं नहीं लिखा है कि 10,000 सॉल्यूशन है, 100 सॉल्यूशन, देयर इज अ सॉल्यूशन। बट आई वाज नॉट रेडी टू। उस दिन जब मेरे स्पॉन्सर के साथ बात की, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ।
देयर वाज नो रिलीफ। काफी मेंबर्स का सुनता था, अरे यार दिल का बोझ हल्का हो गया, आई एम फीलिंग लाइट, ये वो। 5 साल मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। मेरा वर्जन जो सुना क्या है तो उसको तो खासे हो अंदर बाहर चालू था। वन फाइन डे आई केम टू हकीकत बयान। आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, आई रोट डाउन ऑनेस्टली। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम समवेयर आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने लिखा था और मेरा एक पैटर्न उभर गया, वहां पे जो मैंने कुछ कुछ चीजें लिखी थी which were not connected with the fourth step, but I had been told to make a list of some people I have harmed others, harms done to others, जो उससे रिलेटेड है। और वहां पे क्लियर कट मुझे दिख रहा था कि यस बॉस, काफी सारी खुन्नस तो इतनी डीप रूटेड है जो बचपन से लेके घूमा। जब मेरा व्यक्तिमत्व जब देखना चालू किया, एंड दैट टाइम आई सॉ फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ दैट बॉस, मेरे व्यक्तिमत्व में जो प्रॉब्लम है शराबी पीने के बाद हुआ नहीं है, बचपन से ही था। देयर वर सम इंसिडेंट्स इन माय लाइफ। 6 साल का था, हम लोग एक ट्रिप पे गए थे एक दूसरे कंट्री में, और वहां पे फ्लाइट के ऊपर मैंने मेरे डैड को काफी फोर्स किया था एक मॉडल टॉय ट्रेन खरीदने। डैड ने दिलापन दिया था। और हमारे साथ जो फैमिली थी वो लोग, वहाँ पे जो अंकल थे वो मेरे को बोल रहे थे, बेटा इसके साथ प्यार से खेल, तू बहुत रफली खेल रहा है, टूट जाएगा, काफी महंगी चीज है। 6 साल के मुर्तजा ने उसको याद दिया था, अंकल टूट गया तो टूट गया, बाप के पास बहुत पैसा है, दूसरा है। माय मदर यूज्ड टू टेल मी एपिसोड्स ऑफ माय चाइल्डहुड। बचपन में जो मेन शॉपिंग मार्केट है, जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है, पुणे में एमजी रोड, मुझे टेंशन आ जाता था कि जिस दिन तेरी बाई नहीं आती थी कि अरे इसको मेरे को साथ में लेके जाना पड़ा तो हो गया। एक टॉय शॉप थी जो मेरी फेवरेट, और वहां पे मैं फोर्स करता था मॉम को कि मुझे अंदर जाना। मॉम मना करते थे, और वहां पे मैं रास्ते पे लेट जाता था, नहीं मुझे जाना ही। और आते जाते लोग बोलते थे, अरे इतना क्यूट है, लेके जाओ इसको, जो चाहिए धनजी दिला दो। इमोशनल ब्लैक बचपन से ही आता। आई वाज ऑलवेज होल्डिंग पीपल टू रैंसम। एक पैदाइशी विद्रोह कर रहा हूँ फॉर नो राइम और रीजन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिबेलियन। कोई कारण नहीं था उसका। एंड द वर्स्ट पार्ट इज आई फाउंड नथिंग रॉन्ग। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ये चीज का एहसास। आज भी याद है कि एक दिन स्कूल को डांडी मारी। आई मस्ट हैव बीन अबाउट 9 और 10। मेरी मार्केट के बीचों बीच मेरी स्कूल, और डैड उसी दिन जाते थे मार्केट में अपना खरीदी कर। डैड ने बोला कल स्कूल को छुट्टी है, कोई हॉलीडे तो नहीं है? मैं बोला हाँ कल स्कूल को छुट्टी। अच्छा तो फिर एक काम कर, आज तो घर पे है तो फिर चल साथ। आसपास में सब स्कूल यूनिफॉर्म में सब स्कूल जा रहे हैं। डैड को डाउट है कि कुछ तो किया है इस। क्लास टीचर बोल रही काहे की छुट्टी। आई वाज द ओनली पर्सन इन जो विद्रोह करने की आदत, अटेंशन सीकिंग, बचपन से कुट। मुझे लग रहा था यहाँ पे मैं लोगों की शेयरिंग सुनता था, लोग बोलते थे मैंने मंदिर में चोरी किया, फलाना किया, ये किया। आई रिमेम्बर कि मेरे ड्रिंकिंग पीरियड में जब डैड आते थे ऑफिस से और कपड़े चेंज, एंड उनके बाद जब वो बेडरूम से निकलते थे मेरी एंट्री होती थी, और मेरा उनके खीसे में हाथ जाता था, और जो नोट निकलती थी, ऑफ कोर्स ओनली फॉर अल्कोहल, नो अदर राइम। और मैं ये समर्थन देता था खुद को कि अरे मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, सब अपना ही है, इकलौते वाला, शादी के 20 साल के बाद आया। ये जितना अपन खड़ा किया है सब मेरे लिए तो है, ये हक है मेरा, इसमें कुछ गलत नहीं। पूछने से नहीं मांगता है, नहीं मिलता है तो फिर छीन के। एंड देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन दैट। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि आई डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। मॉम की पर्स में से पैसे डाल। आज भी मुझे याद है कि मैं स्पॉन्सर है टोन की तेरी गर्लफ्रेंड को बता दे कि मैं अल्कोहल। वो बोला आई यू क्रेजी, वो छोड़ के जाएगी। मुझे बोला बेटा जिस दिन तू नहीं बताएगा और जिस दिन तू पिएगा ना वो 100% है। इट इज बेटर यू कम क्लीन।
अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ऐसे ऐसे रॉक बॉटम देखे बिकॉज देयर वाज नो नीड टू सी दैट, लेकिन मैं सुनने के लिए तैयार नहीं। आई वाज टू बिजी कंपेयरिंग। जब कोई शेयर करता था कि मेरी वाइफ एडमिट थी, उसकी डिलीवरी हो रही थी और मैं शराब के ठेके पे बैठा था, ऐसे यार क्या घटिया इंसान है। मेरा रॉक बॉटम, माय रॉक, माय डैड हैड सफर्ड पैरालिटिक स्ट्रोक। फैमिली डॉक्टर घर का है एंड उन्होंने बोला कि एडमिट कर, आईसीयू लग गया। आई कॉल्ड अप द एम्बुलेंस आई थी डैड को लेके। माय कजिन्स तब तक पहुंच गए थे घर के, सर्जन मना कर रहे थे, मुर्तजा तू हॉस्पिटल पहुंचा, तू घर पे बैठ मॉम के साथ। उस दिन सवेरे मैंने ड्रिंक ली हुई थी और मॉम की आवाज सुन के कि डैड को कुछ हो गया, मैं बेडरूम से बाहर। मैं एम्बुलेंस के पीछे पीछे जिद करके गया, मैं हॉस्पिटल उस दिन पहुंचा ही। आई नेवर रीच्ड द हॉस्पिटल। मेरा रॉक बॉटम ये था, 10 दिन के बाद आई लॉस्ट माय। जब वो चल बसे, वो उनके बेड साइड पे नहीं था, मेरे बिस्तर पे ब्लैकआउट में पड़ा हुआ। अगले दिन सवेरे मेरे कजिन्स ने मेरे मुंह पे पानी का ग्लास मारा, उठ, यू हैव टू गो एंड बेरी योर। आउट ईयर व्हेन आई केम, मुझे लग रहा था कि यस आध्यात्मिक विद्यार्थी कुछ बिग बुक में बात की जाती है सोल्स, वहां पे क्लियर कट दिखा। वो बिग बुक उठाने के लिए 4 साल लगे। आई एम नॉट रेडी टू रीड। वहां पे क्लियर कट बिग बुक के अंदर लिखा है that unless the spiritual malady is overcome, when the spiritual malady is overcome, straightened out mentally and physically. मेरा रवैया तो ये था ये में आने के बाद फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि मैं तो मेहरबानी कर रहा हूँ यार सबके ऊपर। मुझे क्लियर कट बोला गया था, ये टू स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल फॉर योरसेल्फ। बीवी के लिए नहीं छोड़ना है, गर्लफ्रेंड के लिए नहीं छोड़ना, मॉम डैड के लिए नहीं छोड़ना है, तुझे खुद के लिए छोड़ना। लेकिन ये मेरे भेजे में घुस नहीं रहा था, आई वाज अनएबल टू डाइजेस्ट दैट। दिमाग पे असर हो गया। हमारे जो प्रियम्बल में हमेशा पढ़ते हैं कि देयर आर सम अनफॉर्चुनेट्स, आई वाज डेफिनेटली वन, इमोशनली एंड मेंटली डिस्टर्ब्ड, यस था 100%। Alcoholics Anonymous में when I came and one fine day I went to my sponsor, I told him फोर्थ स्टेप किया है फिर भी क्यों रिलैक्स हुआ। उसने बोला मुर्तजा फोर्थ स्टेप किया, किसने बोला ऑब्सेशन जाएगा, उसके बाद का किया, डिड यू कम क्लीन। इनफैक्ट आई रिमेम्बर कि जिस टाइम मैंने मेरा फोर्थ स्टेप लिखा था और वो फ्लड गेट ऑफ मेमोरीज खुल गया था, बट आई नॉट शेयर दैट। वो बोझ अंदर ही अंदर रखा था और वो मुझे अंदर से खाया जा रहा था, खोखला था। आई वाज अ पर्सन विद मैसिव ट्रस्ट इश्यूज, किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकता। ए टोल्ड मी दैट मुर्तजा ए इज अ वे ऑफ लाइफ। मुझे पूछा गया था कितनी मीटिंग्स करते हैं तो हफ्ते के, ऐसे 11 मीटिंग्स, फिजिकल मीटिंग्स। आई सेड यस, और फिर भी अंदर बाहर कर। आई सेड आई एम कंडक्टिंग द मीटिंग आल्सो, चाय भी बांट रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ग्रुप नहीं कर रहा। उससे बोला ठीक है ये मीटिंग्स कर रहा है, दैट इज ओके, व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स, उसका क्या। ए इज अ वे ऑफ लाइफ। सिर्फ मीटिंग करके अगर सोबर होना था, इट इज नॉट रियली गोइंग टू हेल्प यू, एंड दैट वाज द रियलिटी। आई वाज टोल्ड वेरी क्लियरली, बॉस मीटिंग, स्पॉन्सर्ड, स्टेप्स, लिटरेचर, prayer and meditation, everything goes hand in hand. It's a wholesome program. वो आधा अधूरा करके आधा अधूरा हो पाएंगे। हमारे प्रियम्बल में क्लियर कट लिखा है, अगर हम लोग हमारी पुरानी कल्पनाओं को चिपकते रह गए तो उसका नतीजा कुछ भी नहीं है। मेरा वही हालत। आई रिमेम्बर वन फाइन डे की एक जो मेरे खुन्नस के लिस्ट में जो टॉप नेम्स थे, काफी सारी खुन्नस तो ड्रॉप हो गए मैंने रियलाइज द फूलिशनेस ऑफ कि बाबा ये चीज में तो कुछ दम ही नहीं है। मैं हमेशा सामने वाले को रोल देख रहा था और ये नहीं बोला कि भैया सामने वाले का नहीं, तेरा रोल देख, तूने क्या किया। आई रिमेम्बर जब वो मेरा चैट बनाया हुआ था और मेरे स्पॉन्सर ने बोला यस सामने वाले ने ये किया, तेरा रोल क्या था, योर। मॉम डैड के ऊपर मैसेज, साला थोड़ा भी पीता हो तो ये पटक दे। अरे क्यों पटक रहे थे, बिकॉज दे लव यू। ऑफिस पे मना किया था आने के लिए, व्हाट हैड गॉट हर्ट, माय प्राइड। क्यों, इकलौती औलाद वो, मुझे कैसे रोक सकता है, सब मेरा है।
और एक खुन्नस थी जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। और मेरे स्पॉन्सर ने बोला था मुझे, मुर्तजा यू हैव टू मेक अमेंड्स। मैं बोला आई यू क्रेजी, ये आदमी की सुपारी दे चुका हूँ पास में, यू आर टेलिंग मी कि उसके साथ अमेंड्स कर। ही सेड प्रे फॉर हिम, आई नो कि इसने तेरा बैंड बजा, प्रार्थना कर उसकी। आई सेड कुछ ज्यादा हो रहा है, आई मीन दिस इज टू मच। मुझसे बोल, तू ट्राई तो कर। आई रिमेम्बर स्टार्टिंग के कुछ दिन वो व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता था, मेरे मुंह में से गालियां निकलती थी उसके नाम से, लिटरली गालियां। मैं स्पॉन्सर टोल में लगे रहे मैकेनिकली। एक दिन दिल से आया। वो दिन आया। आई डो नॉट लाइक दैट पर्सन इवन टुडे, टुडे आई डो नॉट हेट, आई नो लॉन्गर हैव दैट रिजनमेंट। मुझे क्लियर कट बताया गया था यहाँ पे इंफॉर्मेशन कि देख भैया, तुझे किस लिए कहा, तुझे कोई अपने फैन बनाने नहीं और ना ही फॉलोअर। तुझे सिर्फ एक मात्र काम के लिए करना है, क्योंकि तुझे शांति चाहिए जो तेरे पास, जो 24 घंटे अनमैनेजेबल घूमता रहता है, वो व्यक्ति को देख के तू पागल हो जाता है। तुझे खुद की शांति चाहिए। आई वॉज थिंकिंग दैट मेरी सॉरी बोल के विषय खत्म हो गया, सिर्फ प्रार्थना। इस डे का प्रोग्राम जो है, वहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो बात होती है, और फर्स्ट एडिशन में जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, सी दिस इज साइकिक चेंज। अपेंडिक्स 2 में क्लियर कट लिखा है क्या है स्पिरिचुअल, अ पर्सनालिटी चेंज सफिशिएंट। जब तक वो नहीं हो, जब तक दूसरों को तेरे अंदर चेंज नहीं दिखेगा, द वे यू फील, द वे यू एक्ट, द वे यू इमोट, इट हैज टू बी विजिबल टू अदर्स। तुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तू शर्म, लोग अपने आप समझ। ये बीमारी जो बोला गया है कि स्पिरिचुअल, मैं अटेंशन का भूखा हूँ, मुझे शौहरत था, मुझे प्रशंसा चाहिए। मुझे आज भी याद है, मॉम बीमार हो गए थे, 1.5 साल उनके जिंदगी के आखिरी वो बेड रेस्ट में। 6-7 महीने जो एंड के थे, तो माई वाइफ टोल्ड मी कि ये नर्स और आया है, कुछ काम पे नहीं, सब कुछ घर पे ला के रखा है, दे आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ हर, बेड सोर होने का। इफ यू आर गिविंग मी कंपनी, सवेरे का मैं कर लूंगी, शाम का एक टाइम का डायपर मैं चेंज करूंगी, एक टाइम का। माई मदर एट वन टाइम वाज नंबर 1, मेरे खुन्नस के लिस्ट में नंबर। ये आध्यात्मिक पार्ट तो ये है कि जिन लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ। इफ एनीबडी वांट्स टू नो कि ये बंदा रिकवरी क्या है, मेरे ग्रुप को मत पूछो, वहां पे तो मुखौटा। पूछना है तो मेरी वाइफ को पूछो, शी कैन टेल व्हाट इज द रिकवरी में है आज की बीमारी। मुझे आज भी याद है कि मेरे स्पॉन्सर हर हफ्ते घर पे आते थे, एंड यू टेल मी कि अरे तू बहुत नसीब वाला है, तुझे मौका दिया है ऊपर वाले ने। हम लोग को ये नहीं मिला। मॉम की जितनी कर सकते हैं तू सेवा, डू इट। और मेहरबानी करके तेरा मुंह बंद रख। मैं तुम्हें आज तक बोलते रहा था कि योर सोब्राइटी हैज टू बी योर नंबर। टुडे आई एम टेलिंग योर मॉम इज योर नंबर, यू हैव टू टेक केयर। मुझे बोला था कि मुंह बंद रखना। माय मदर हैड गॉट डिमेंशिया, भूल जाता। कई बार उनको खाना खिलाता तो बोलते थे तुम्हें खाना ही नहीं दिया, दिमाग खराब। आई वांटेड प्रेज फ्रॉम माय फैमिली, दैट इज द डिजीज। अरे तू जो कर रहा है तेरा कर्तव्य है, गधे, कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। बचपन में सब कुछ तेरी माँ ने तेरे लिए। एक इंसिडेंट था जहाँ पे मेरे फादर ने मुझे बोला, आई वाज स्मॉल, आई वाज 8 और 10 years old, लक्षद्वीप की हमारी स्कूल की trip। पहली बार मॉम से दूर हुआ, और वहां से जब फोन करता था मैं, आई वुड लाइक टू स्पीक विद माय फादर। मॉम को मैं तभी पर इंपॉर्टेंस नहीं देता। एंड माय डैड वुड ऑलवेज टेल मी कि एक काम कर, मॉम से बात कर, जब से तू गया है वो एक रात भी सोई नहीं है, रोती। और उसी माँ के ऊपर मैंने हाथ। शी वाज हैंडीकैप्ड, उनको वॉकर भी देना, चल नहीं सकते थे, उसको धक्का दिया। एंड फाइनली टुडे आई एम ग्रेटफुल टू दिस फेलोशिप दैट इन द एंड आई वाज एबल टू at least
मेक माई अमेंस, इनडायरेक्ट अमेंस भी करता है और डायरेक्टली उनसे बात भी करता है। दैट मॉम आई ट्रबल्ड यू अ लॉट, प्लीज फॉरगिव। मेरे मॉम के पास जवाब नहीं था, उसके आंख में से सिर्फ आंसू निकल रहे, बट आई सॉ वो वेरी पीस। यहाँ पे क्लियर कट बोला है कि आध्यात्मिक उपाय, जब तक मैं उसके ऊपर काम नहीं करूँ, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स के ऊपर काम नहीं करूँ। ड्रिंकिंग इज नॉट माई प्रॉब्लम, ड्रिंकिंग, मैं वो बंदा हूँ कि एक बार शुरू हो जाता हूँ फिर आग लगे बस्ती में हम हमारी बस्ती। आई वॉज अ पर्सन हु लव टू लिव इन सेल्फ। मैं बेचारा प्यार का मारा, अब मैं किसी के आंखों का तारा, शराबी मेरा सा। जो भी कर रहा था पैथोलॉजिकल लायर, मुंह से साला सच ही नहीं निकलता था, झूठ ही निकलता, गरज नहीं है वहां पे अपन झूठ निकलता। एहसास था कि यस गलत कर, यस समथिंग इज रॉन्ग, बट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। रियलाइजेशन फर्स्ट टाइम कि कितने पानी में हूँ ये मैं, यार एक गधे तू, रोड पे नहीं गिरे, लोग नजरों से, इससे ज्यादा क्या गिर सकता। ये चीज का एहसास है। डैड आईसीयू में क्रिटिकल है, डॉक्टर ने क्लियर कट बोला है, लेकिन दैट एलर्जी हैड टेकन ओवर। मानसिक आकर्षण यस, ऑब्सेशन आया कि यस पीना ही है। फिजिकल एलर्जी एक बार ट्रिगर हो गया फिर रुक नहीं पाता हूँ। लेकिन ये सबकी जड़ कहाँ से आ रही थी? द स्पिरिचुअल। आई वाज टोल्ड वेरी सिंपल वर्ड्स कि ये दिस इज नॉट अ साइंटिफिक, फॉरगेट ऑल योर जीनियस, फॉरगेट ऑल योर थिंकिंग, वो सब छोड़। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज प्रॉपर एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर, व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स, वो लाइन ब्लर हो। संस्कार नहीं हुए थे क्या? बचपन से हुए थे। इन वन ऑफ द बेस्ट कॉन्वेंट स्कूल्स इन पूल, एट होम बचपन से बताया गया झूठ बोलना पाप है, ये करना। मुझे आज भी याद है द फर्स्ट टाइम आई सॉ द 12 स्टेप्स ऑफ ए हैंगिंग ऑन दैट वॉल। यहाँ पे एक जगह पे भर्ती, मेरे को बोला गया था मुंह पे कि अरे भैया तो यहाँ पे पीने की वजह से नहीं है, तू इसके लिए है। और मैं हंसा था उनके ऊपर। आई सेड फॉर दिस मॉरल साइंस, फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था, इसके लिए मुझे यहाँ पे उठा के पकड़ के लेके आया। बट टुडे यस ए इज अ वे ऑफ लाइफ। अब ये एक्टिविटी में और ये वे ऑफ लाइफ में फर्क समझ। आज भी कोशिश करता हूँ कि मेरी वाइफ के साथ अगर अपसेट भी हो गया, कुछ कहा सुनी भी हो गई, रात को 12 बजे के पहले, इट शुड नॉट गो टू। मैं वो प्राणी हूँ जिसे डर नहीं लगता है, आई गेट पेट्रिफाइड। मैं वो प्राणी हूँ जिसको गुस्सा नहीं आता है, मैं खुन्नस। मुझे आज भी मेरे स्पॉन्सर के शब्द याद है जब उसके साथ फर्स्ट टाइम मेरे रिजल्ट मैंने शेयर किए थे, ईमानदारी से शेयर। आज भी मुझे याद है दैट मैन हैड टोल्ड मी, आई हैड आस्क्ड हिम कि ये कितना एक ही बार करना है ना एक्सरसाइज। उसने बोला यस फॉर द रेस्ट ऑफ इट। बोला क्या? उसने एक और चीज बोला था, मुर्तजा तुझे दिख रहा है कि तेरे खुन्नस ने तुझे कितना डुबाया है? ऑलवेज योर रिजल्टमेंट नंबर वन ऑफेंडर हैज टेकन यू बैक। अगर हो सके तो आज के बाद कोशिश करना कि मामला वही पर खत्म। आई वाज अ नास्तिक, देयर इज सॉल्यूशन। टुडे आई गॉट। आज अगर प्रार्थना नहीं करता हूँ, आज अगर ध्यान नहीं करता हूँ तो एक खाली पन। टुडे आई कैन फील दैट एम्प्टीनेस बिकॉज यू आर नॉट प्रेड। ए में आने के पहले तो मेरा हायर पावर नहीं था, देयर वाज नो अदर हायर पावर, आई वाज। काफी अचीवमेंट्स हुए थे बचपन। आज भी याद है कि आध्यात्मिक तौर पे इतना अच्छी हो गया था। एक दिन डैड मिलने को आए थे, मुझे कहीं पे भर्ती कर दिए थे एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, आए थे 1 महीने के बाद। मैं बरस रहा था उनके ऊपर कि क्या दिमाग खराब है क्या, बाकी सबके घर वाले तो 2-2 दिन में फोन करते हैं, एक एक हर हफ्ते आके मिल लेते हैं, तुमने तो वो भी नहीं किया। He said that I was told कि इतने सारे रिहैब हो गए लेकिन ये कुछ ओपन आउट नहीं हो रहा है, तो शायद भी ट्राई टू ब्रेक हिज ईगो, लेकिन ये बोलने के लिए तैयार नहीं। जा ऊपर बैग पैक कर, घर पे जाना है। ऐसे छोड़ो, यहाँ पे 90 दिन का है, 90 दिन रह गया खुन्नस में 90 दिन हुआ था।
My father told me, do you realize where you have come in life? क्या हो गया है तुमको? आज क्या है? I said, what do you mean क्या है? मैं फलाना था, मैं ये था, मैं वो था, ये था. अरे तू था. What are you today? The reality of आज क्या? मेरी वस्तुस्थिति वो दिखती. Today I'm really grateful to this solution. This has given me a place where I can be myself. I always wanted to be like other people. यहाँ पे मुझे बताया गया था, each one is unique. Be yourself. I wanted to be like my father. I wanted to be like my sponsor. I remember the humility of that man. उसने मुझे एक दिन बिठाया था और बोला था कि मुर्तजा एक चीज याद रखना कि सिर्फ मैं तेरी मदद नहीं कर रहा हूँ, तू भी मेरी मदद कर रहा है. We are both helping each other. I need you more than you need me because मुझे कई साल हो गए शराब से. It's possible कि I will forget where I'm coming. मैं शायद कुछ बोल दूंगा which will hurt you, but keep it in your heart to forgive because even I'm an alcoholic. और एक चीज उन्होंने मुझे बहुत ही क्लियर बोल दिया था कि मुर्तजा तुम गधे को अगर 20 साल मीटिंग में लाएगा, गधा भी शायद शराब नहीं, लेकिन गधे का गधा ही है. You don't have a choice. If you want to be happy, joyous, solution यहाँ पे दिया हुआ. तेरे को यहाँ पे हम लोग रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुझे. I try to walk on that path. आज कोशिश करता हूँ मुंह बंद रख. आज कोशिश करता हूँ that I keep checking my motives. काफी गलत होने लगे यार. कहीं पे तो भी सुना था और वो दिमाग में बैठ गया कि रात को इन्वेंटरी लेनी है 10 से. और मेरे स्पॉन्सर ने क्लियर कर वो गलत है. He said throughout the day you have to keep taking. 10 steps says very clearly. Continue to take personal inventory, and when we realized we were from here. My relationships बच्चे नहीं थे. मेरे डैड की बहन, डैड की बड़ी बहन, उनकी पोती की एंगेजमेंट पार्टी मेरे एक क्लब में थी. वो इनविटेशन कार्ड पे मेरा नाम नहीं था. इट वाज मिस्टर एंड मिसेस. माय फादर वाज वेरी अपसेट कि मैं नहीं जाऊंगा. मॉम ने बोला आपकी बहन की पोती है, आपको जाना ही पड़ेगा. व्हाट डू यू मीन आई वांट? नहीं, मेरे बेटे को इनविटेशन. टुडे घर में थोड़ी बहुत इज्जत है. टुडे आई एम आस्क्ड ये करना है, डू यू वांट टू गिव एनी इनपुट. आज पूछा जाता है कि ये शादी का कार्ड बांटना है, तू जा सकता. दैट इज व्हाट आई एंड आई ओwe this all to Al. I tried to lay out my experience. I don't know whether I've been able to do justice. But thank you for giving me a chance to speak. Thank you for listening. गलती की होगी, 100% की होगी. So please remember that I'm an alcoholic. कोई speaker नहीं. I've just tried to put a personal experience. Thank you for listening.